हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के बच्चों के लिए केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आ चुके हैं, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम सभी कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो इस वीडियो को करना क्या है, आप सभी को ध्यान से देखना है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन प्रेस करना, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से यूपी बोर्ड के लिए हर एक सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाती है। तो आइए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस के बारे में। और ये जो टॉपिक है बोर्ड के पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस वीडियो के माध्यम से हम सभी समझेंगे कि उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से उत्प्रेरक होते हैं और ये किस तरीके से किसी भी रिएक्शन को इफेक्टिव बनाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देखना। आइए सबसे पहले समझते हैं कि उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। उत्प्रेरक कहने का सेंस क्या है, कैटालिस्ट। कैटालिस्ट मतलब एक ऐसे ये पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की दर को या तो कम कर देंगे या उसकी दर को अधिक कर देंगे, यानी कि घटा सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया की रेट को क्या कर सकते हैं, ये चेंज कर देते हैं, पूरा का पूरा चेंज कर देंगे। जो भी रिएक्शन हो रही है तेज़ हो रही है तो उसको कम कर देंगे, या जो भी रिएक्शन कम हो रही है उसको मतलब कि तेज़ी में कर देंगे। ये आपके हो जाएंगे कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक हो जाएंगे। ठीक, अब आइए समझते हैं कि उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस किसे कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरकों के द्वारा उत्प्रेरित हो जाती है, उत्प्रेरण यानी कि कैटालिसिस कहलाती है। क्या बोलेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरकों के द्वारा उत्प्रेरित हो जाती है उसे हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे या कैटालिसिस कहेंगे। अब एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या बनेगा। तो जैसे यहाँ पे समझ सकते हो कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जो भी संयोग से हम मिलाएंगे इसको, तो यहाँ हमारे पास एक यहाँ पे अमोनिया बन जाएगा, NH3 बन जाएगा। अब NH3 ये तो बना, लेकिन यहाँ पे जो Fi है, यहाँ पे समझ सकते हो Fi जो है यहाँ पे आयरन यहाँ पे क्या है, एक उत्प्रेरक है। यहाँ पे क्या है, एक कैटलिस्ट है। अब यहाँ पे आयरन का काम क्या है, तो आयरन का काम यहाँ पे ये है कि इस रिएक्शन को तेज़ी कर देना या इस रिएक्शन को धीमे कर देना। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, तो ये आपका जो भी रिएक्शन है ये उत्प्रेरण की अभिक्रिया है। क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण की अभिक्रिया है। ठीक, और यहाँ पे Fi क्या है, आयरन जो है यहाँ पे उत्प्रेरक हो जाएगा। अब समझते हैं यहाँ पे कि समांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों समान अवस्था में होते हैं तो उत्प्रेरण समांगी उत्प्रेरण कहलाएंगी। इसमें क्या होगा, उत्प्रेरण जो भी होगा कैटलिस्ट और कैटालिसिस दोनों एक अवस्था में पाए जाएंगे, समान अवस्था में पाए जाएंगे। इससे कहने का सेंस कि यहाँ पे ये है कि जो भी यहाँ पे SO2 है जो गैस अवस्था में है और ऑक्सीजन भी यहाँ पे गैस अवस्था में है। ठीक, और यहाँ पे NOA की उपस्थिति में, NOA यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक है, और इसकी उपस्थिति में जब भी हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे SO3 मिल जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा, गैस अवस्था में आ जाएगा। तो यहाँ पे समझ सकते हो तीनों का तीनों यहाँ पे क्या हो गया, गैस अवस्था में आ गया। तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। समझ गए। आइए अब समझते हैं कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो जब उत्प्रेरकों और अभिकारकों की प्रवस्थाएं जो होती है अलग अलग होती है तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। क्या बोलेंगे कि जब उत्प्रेरकों और अभिकारकों की प्रवस्थाएं भिन्न भिन्न होती है तो उत्प्रेरण की जो विषमांगी अवस्थाएं हम क्या बोलेंगे, विषमांगी उत्प्रेरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे समझ सकते हो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
एक ही कंडीशन में है, गैसीय अवस्था में है। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोनों जब आपस में संयोग करेंगे और यहाँ पे जो Pt होगा, प्लेटिनम, ये Pt क्या होगा, एक कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और इस रिएक्शन को क्या करेगा, कम करेगा या अधिक करेगा। ठीक, यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, लिक्विड बन जाएगा, क्या, जल। तो हमने यहाँ पे ये देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भी संयोग से एक नया प्रोडक्ट बना हमारे पास, ये लिक्विड स्टेट में आ गया। तो हमने ये बोल दिया कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से जो भी हमारा प्रोडक्ट बना, तो ये रिएक्टेंट हमारा अलग कंडीशन में था और जो हमारा प्रोडक्ट है ये अलग कंडीशन में आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो दोनों की अवस्थाएं हैं अलग अलग हो गई। तो अलग अलग हो गई तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को हम क्या बोलेंगे, विसमांगी उत्प्रेरण बोलेंगे। लेकिन जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में, इनकी दोनों कंडीशन आपस में बराबर होगी, एक ही स्टेट में होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, समांगी उत्प्रेरण। समझ गए। इस अभिक्रिया में यहाँ पे लिखा भी गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसें हैं तथा प्लेटिनम क्या है, यहाँ पे ठोस है। प्लेटिनम यहाँ पे क्या है, ठोस है, और यहाँ पे H2O क्या है, लिक्विड है। ठीक, अब आइए दोस्तों समझते हैं कि उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जो भी कैटालिसिस होते हैं ये मेनली 4 प्रकार के होते हैं, आप सभी को यहाँ पे समझ सकते हो, दिखाया भी गया है। सबसे जो पहला है धनात्मक उत्प्रेरण, उसके बाद है ऋणात्मक उत्प्रेरण, उसके बाद ये है कि स्व उत्प्रेरण, और उसके बाद ये है प्रेरित उत्प्रेरण। तो ये मेनली 4 टाइप के होते हैं। चारों टाइप के क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये बोर्ड के पेपर पूछता है कि चारों टाइप के उत्प्रेरण को परिभाषित करिए एग्जाम्पल सहित। तो आइए एक एक टॉपिक को बहुत ही बढ़िया से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पॉजिटिव कैटालिसिस क्या होते हैं और इसका एग्जाम्पल क्या होता है। ठीक, तो किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया की दर यदि बढ़ जाती है तो इसे धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। क्या बोलेंगे कि किसी पदार्थ की उपस्थिति में यदि रासायनिक अभिक्रिया की रेट है बढ़ जाए, मतलब जो रिएक्शन हो रही है धीरे धीरे हो रही है, लेकिन अगर कोई ऐसा पदार्थ उसमें हम मिला दें कि अभिक्रिया तुरंत हो जाए, जल्दी जल्दी होने लगे, तो हम उस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरण कहेंगे। ठीक, और जो पदार्थ अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है उसे हम क्या बोलेंगे, धनात्मक उत्प्रेरक बोलेंगे, पॉजिटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। समझ गए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे समझो कि KClO3 है। ठीक, अब KClO3 को हम अब हम यहाँ पे रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, तो MnO2 के संयोग से कराएंगे। तो यहाँ पे MnO2 है, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा और यहाँ पे रिएक्शन को बहुत ही तेज कर देगा। यहाँ पे पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे हमारा जो भी कैटलिस्ट है वो यहाँ पे हमें मिल जाएगा। कैटलिस्ट कभी भी ना ख़त्म होगा ना कभी उत्पन्न हो सकता है, इसका हरासमेंट नहीं होगा। ठीक ना, कैटलिस्ट जितना डालोगे उतना वो आपको बाद में मिल जाता है। ठीक, तो यहाँ पे MnO2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव उत्प्रेरक हो जाएगा। ठीक, अब आइए समझते हैं कि निगेटिव उत्प्रेरक यानी कि निगेटिव कैटलिस्ट क्या होते हैं। तो किसी पदार्थ की उपस्थिति से वह अभिक्रिया जिसकी दर घट जाती है ऋणात्मक उत्प्रेरण कहलाती है। एकदम अपोजिट है उसका, उसमें क्या होगा, रिएक्शन बढ़ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो बढ़ेगा, लेकिन इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, घट जाएगा। ठीक ना, किसी पदार्थ की उपस्थिति में अभिक्रिया की जो दर होगी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक, और जो पदार्थ घटाएगा उसको क्या बोलेंगे, निगेटिव कैटलिस्ट बोलेंगे। समझ गए। और यहाँ पे देखो H2O2 है, अब इसको हम क्या करेंगे, ग्लिसरॉल के तौर पे इसको रिएक्शन कराएंगे तो H2O मिलेगा, साथ में यहाँ पे O2 क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल क्या हो जाएगा, निगेटिव कैटलिस्ट हो जाएगा। समझ गए। अब यहाँ पे अगला जो पॉइंट है हमारा टॉपिक स्व उत्प्रेरण है। स्व उत्प्रेरण कहने का सेंस क्या है, स्व मतलब अपने आप, स्व मतलब क्या हो जाएगा, अपने आप। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना हुआ पदार्थ उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगे तो हम इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या बोलेंगे, स्व उत्प्रेरण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे एथिल एसीटेट दिखाया गया है। अब एथिल एसीटेट को जब जल अपघटन कराएंगे, ठीक, तो यहाँ पे एसिटिक
एसिड बन जाएगा, एसिटिक एसिड बन जाएगा। और यहाँ पे साथ में उत्प्रेरक का भी ये काम करेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो भी अगला जो पदार्थ होगा स्वयं उत्प्रेरण का काम करेगा, कैटलिस्ट का काम करेगा, समझ गए। वही रिएक्शन को कम या अधिक करने की कोशिश करेगा। अब अगला टॉपिक ये है कि प्रेरित उत्प्रेरण क्या होते हैं। अब प्रेरित उत्प्रेरण करने का सेंस क्या है, इसमें रिएक्शन जो होगा प्रेरित हो जाएगी, समझ गए। कि जब एक रासायनिक अभिक्रिया की दर किसी दूसरी अभिक्रिया से प्रभावित हो जाती है, प्रेरित हो जाती है, तो इस प्रकार के उत्प्रेरण को क्या बोलेंगे, प्रेरित उत्प्रेरण कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे यहाँ पे कि सोडियम आर्सेनाइड का वायु के द्वारा ऑक्सीकरण नहीं होता है। सोडियम आर्सेनाइड का वायु के संपर्क में आने पे उसका ऑक्सीकरण नहीं होगा, लेकिन सोडियम सल्फाइड का एयर के साथ ऑक्सीकरण अभिक्रिया से सोडियम आर्सेनाइड भी ऑक्सीकृत हो जाता है, समझ गए। अब आइए समझते हैं कि वर्धक या उत्प्रेरक विष और संदमक क्या होते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान समझना, ठीक ना, क्योंकि ये बोर्ड के पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछता है वर्धक क्या होते हैं। वर्धक मतलब कि जो पदार्थ उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देता है, उत्प्रेरक की सक्रियता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। वर्धक मतलब बढ़ाने वाला, ठीक ना। तो ऐसा पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रिया को क्या करेगा, बढ़ा देगा, उसको हम वर्धक बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करेंगे कि हैबर विधि से अमोनिया गैस के निर्माण में आयरन के साथ प्रयुक्त एमएओ मॉलिब्डेनम वर्धक का काम करेगा, क्योंकि यह आयरन उत्प्रेरक की क्षमता को क्या करेगा, सक्रियता को बढ़ा देगा, समझ गए। अब आइए समझते हैं कि उत्प्रेरक विष क्या होते हैं। विष मतलब सभी को पता है कि जहर होता है। विष का मतलब क्या होता है, जहर होता है। तो जो पदार्थ किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को कम कर देता है, घटा देता है या नष्ट कर देता है, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरक विष कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर समझोगे कि आर्सेनिक के यौगिक में प्लेटिनम क्या करेगा, उत्प्रेरक विष का काम करेगा, समझ गए। प्लेटिनम किसका काम करेगा, उत्प्रेरक विष का। ये कहने का सेंस क्या है, उसके रिएक्शन को घटाने की कोशिश करेगा, समझ गए। चलिए अगला टॉपिक ये समझते हैं कि संदमक क्या होते हैं। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या करेंगे, कम कर देंगे। ये विष का करेगा, आपका नष्ट कर देगा, लेकिन संदमक क्या करेगा, आपका अभिक्रिया की दर को, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, लेकिन वर्धक क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा। संदमक रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा, उत्प्रेरक विष क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को पूरा नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा, समझ गए। तो संदमक क्या करेगा, जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम कर देते हैं संदमक कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे H2O2 के विघटन अभिक्रिया के लिए ग्लिसरॉल क्या है, संदमक का काम करेगा। अब आइए अति महत्वपूर्ण टॉपिक को समझते हैं कि उत्प्रेरक की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, इसके स्पेसिफिकेशन क्या होते हैं। तो कोई भी आपका उत्प्रेरक जो होगा किसी भी अभिक्रिया की प्रारंभ नहीं करेगा। कहने का सेंस क्या है कि कोई भी उत्प्रेरक जो होगा, कैटलिस्ट होगा, अभिक्रिया को स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन उत्प्रेरक की मात्रा व उसका रासायनिक संगठन हमेशा क्या होगा, समान रहेगा। अभिक्रिया के उपरांत अपवर्तित रहेगा। देखो कहने का सेंस यहाँ पे ये है कि अगर हम कैटलिस्ट की बात करेंगे तो कोई भी कैटलिस्ट होगा जो रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करेगा, ना उसे ख़त्म करेगा। करेगा क्या, अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो अगर मिला दोगे उस रिएक्शन में तो क्या होगा, रिएक्शन कम मतलब रिएक्शन का स्पीड कम हो जाएगा या उसकी स्पीड घट जाएगा या तेज़ हो जाएगा। बस खाली इसका यही काम होता है, ठीक। हाँ, एक बात और है कि जितना आप उत्प्रेरक मिलाओगे उतना ही मात्रा में आपको रिएक्शन के बाद भी उत्प्रेरक मिल जाएगा। उत्प्रेरक कभी भी नष्ट नहीं होता है, मतलब अपवर्तित रहता है। और किसी भी अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक की जो अल्प मात्रा भी पर्याप्त होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी रिएक्शन हम करवा रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है, नहीं, बहुत ही कम मात्रा इसकी आवश्यकता होती है, ठीक ना। बहुत ही थोड़ा इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से इस वीडियो को शेयर करना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ में सारा बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।